स्वागत आपका एक बार फिर। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की में बात हो रही है लगातार अरविंद केजरीवाल की, जो अभी भी ईडी की कस्टडी में है और कल उनकी रिमांड खत्म हो रही है। उनको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब देखिए कल उनको जमानत मिलती है या फिर एक और ईडी की रिमांड, और या फिर उनको भेजा जाता है दिल्ली की तिहाड़ जेल। इस बीच दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल जो बना हुआ है लगातार कि अरविंद केजरीवाल जो जेल से लगातार आदेश निकाल रहे हैं ये कानूनी है या नहीं है। इसको लेकर बीजेपी के एक नेता दिल्ली के हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल से इसकी शिकायत की थी और कहा था कि ये सरासर जो हो रहा है यह संवैधानिक है। ये मुमकिन नहीं है कि वो जेल से बैठ करके सरकार चलाए और इसमें एलजी को इंटरवीन करना चाहिए और अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल क्योंकि खुद तो अब इस्तीफा बिल्कुल नहीं देने जा रही है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अभी तो ये सवाल भी सामने नहीं आ रहा है कि वो अपनी जगह किसको बैठाना चाहते हैं। सुनीता केजरीवाल जी की बात चल जरूर रही है, लेकिन वो सब तब आएगा जब अरविंद केजरीवाल को ये लगे कि अब उनका पद पर बने रहना बिल्कुल मुमकिन नहीं रह गया। लेकिन फिलहाल उनको ऐसा नहीं लगता है और उनको लगता है कि वो जेल से बैठ करके आदेश दे सकते हैं। ना भी दें तो उनकी पार्टी कम से कम ये कहती रहेगी कि अरविंद केजरीवाल ने हमको निर्देशित किया है, ये काम करो, और वो करते रहेंगे। इसी कड़ी में आज दिल्ली विधानसभा का सत्र बुला लिया गया है। अब दिल्ली विधानसभा बैठेगी मुख्यमंत्री के बगैर। सोचिए, मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन दिल्ली की विधानसभा बैठने जा रही है और उस विधानसभा में होने क्या जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को जो निर्देश दिए थे दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के, उसको लेकर के ये विधानसभा सत्र बुलाया गया है, जिसमें मुख्य सचिव को भी कॉल किया गया है और सौरभ भारद्वाज वहां चर्चा का जवाब देंगे दिल्ली की हेल्थ सर्विसेज को लेकर के। सब कुछ चीफ मिनिस्टर की गैर मौजूदगी में। ये जो कुछ हो रहा है हिंदुस्तान के पॉलिटिकल इतिहास में बिल्कुल पहली बार है, बिल्कुल नया है। अरविंद केजरीवाल एक नया उदाहरण पेश कर रहे हैं कि राजनीति ऐसे भी की जा सकती है या सरकारी सिस्टम ऐसे भी चलाया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि एक वैक्यूम है हमारे संविधान में इस प्रश्न को लेकर के कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर जेल चला जाए तो क्या। हमारे संविधान निर्माताओं ने शायद इस बात की कल्पना ही नहीं की थी कि मान लीजिए किसी ओहदेदार के ऊपर इल्जाम लगेगा तो वो इस्तीफा दिए बगैर जेल चला जाएगा और वहीं से कहेगा मैं सरकार चला रहा हूं। तो वो शायद उसका फायदा उठा रहे हैं और शायद ये एक मौका भी है अब आज के नीति निर्धारकों के पास कि इस सवाल का जो जवाब है वो लिखित में हमारे संविधान में डाला जाए। खैर, ये एक अलग बहस हो जाएगी। अब इसको लेकर के मनजिंदर सिरसा ने फिर एक बार एक बयान जारी करके बड़ा दावा किया है। उन्होंने ये कहा कि मैंने जो एलजी से शिकायत की थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली के लोगों को यह आश्वासन दिया है कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। अरविंद केजरीवाल ये नहीं कर सकते हैं। तो क्या एलजी वाकई इस मामले में कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं? मैं आपको दावा सुना रहा हूं मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी के नेता का। अरविंद केजरीवाल जी का जेल से सरकार चलाने का सपना चूर चूर हो गया। आज एक टीवी प्रोग्राम के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिल्ली के लोगों को आश्वस्त किया किसी भी सूरत के अंदर इस तरह का इलीगल काम नहीं करने दिया जाएगा। मैंने एलजी साहब को लिखित तौर पर कंप्लेंट भी दी थी और मेरा मानना पहले दिन से था कि ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। और अब भी जो अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में से नौटंकी कर रहे हैं कि मैंने ऑर्डर पास कर दिया, सब इलीगल है, सब इनवैलिड है ही नहीं ऐसा कुछ भी। ये सिर्फ प्रोपोगंडा किया जा रहा है और फेक ऑर्डर प्रोड्यूस किए गए हैं। मुझे यकीन है जैसे एलजी साहब ने आज आश्वस्त किया दिल्ली के लोगों को कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, इसी तरह जिन लोगों ने ये प्रोपोगंडा किया है, जिन लोगों ने फोर्ज और फेक लेटर आतिशी जी और भारद्वाज जी ने किया है, इन पर भी जरूर कार्रवाई होगी। लेकिन आज मैं मानता हूं दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत हुई है जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कह दिया किसी भी सूरत में जेल के अंदर जहां से क्रिमिनल लोग गैंग चलाने की कोशिश करते हैं वहां से कोई सरकार चलाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मनजिंदर सिरसा कह रहे हैं कि एलजी ने टीवी प्रोग्राम में ऐसा दावा किया। अब टीवी प्रोग्राम में एलजी साहब जो कह रहे हैं तो जाहिर है कि अब ये पब्लिक डोमेन में आ गई है बात, तो दिल्ली के उपराज्यपाल को इस पर कोई कदम उठाना पड़ेगा या उनको हो सकता है इस पर पब्लिकली भी कोई बात और कहनी पड़े, कोई स्टेटमेंट इस पर, क्योंकि वो जहां जाएंगे ये सवाल उनसे यही होगा। तो एलजी साहब को इस प्रश्न का उत्तर तो देना पड़ेगा कि क्या वो इसमें कुछ कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, सिरसा साहब कह रहे हैं एलजी साहब ने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, कैसे रोकेंगे केजरीवाल को आप? नहीं, मुझे तो लगता है कि सिरसा साहब भी राजनीति ही कर रहे हैं और राजनीति करने में वो ये भूल रहे हैं कि टीवी पर कोई भी चीज़ कही गई किसी का भी वो आधिकारिक बयान नहीं होता। ये पहले स्पष्ट तौर पर जानना चाहिए किसी का भी। हाँ, अगर आप कोई उसमें क्लॉज है, कोई उसका हवाला देते हुए आप टीवी पर उसको बताएं और उसके बाद उसको लागू कर दें, यानी राजभवन से एक निर्देश निकले। क्या कोई निर्देश निकला? मेरी जानकारी में तो अब तक नहीं। अगर उनके पास भी होता तो वो निर्देश दिखाते, वो राजभवन की चिट्ठी दिखाते। दूसरा, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाएगी अभी किसी तरह से।
वो तो ये चाहेगी, क्योंकि जिस तरह से हर दिन एक ऑर्डर आएगा, पब्लिक में एक बहस होगी और लोगों के बीच में, आप भी अभी कह रहे थे, हम सब कह रहे हैं कि भाई संविधान निर्माताओं ने या किसी ने सोचा ही नहीं था कि भाई जेल कोई चला जाएगा फिर भी वो त्यागपत्र नहीं देखा। हमने अभी देखा हेमंत सोरेन त्यागपत्र देकर गए, लालू जी का पुराना उदाहरण है, इसके पहले भी लोग त्यागपत्र देकर गए। तो सवाल यह है कि इस पर बहस होगी, क्या इसमें जो मसला न्यायालय में गया है उस पर कोई खंडपीठ बैठेगी, ज्यादा जजों की बैठेगी, इस पर भी कोई बातचीत करेगी, और जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो किस तरह जाएगी। अब उसके बीच में एलजी के पास कोई ऐसा अधिकार है क्या, मुझे तो ये ध्यान में नहीं आता। हो सकता है कोई जो संविधान के ज्यादा जानकार होंगे, क्योंकि एलजी के पास सीधे ऐसा कोई अधिकार नहीं है। वो एक ही रास्ता है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बताइए, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन बताइए, चीफ मिनिस्टर अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहे, उस योग्य नहीं, ये बताते हुए रिपोर्ट आप होम मिनिस्ट्री को दीजिए, होम मिनिस्ट्री उस पर फैसला ले। तो मुझे लगता है ये प्रोसेस है, उसके अलावा कोई और रास्ता है मुझे तो नहीं पता। अरे एक सवाल और मैं भी, खैर लेकिन पहले मैं आपको सुनीता केजरीवाल जी का जो बयान का आज का दूसरा हिस्सा था वो भी सुनवा देता हूं। उसमें वो बता रही हैं कि देखिए मैं अरविंद केजरीवाल से जेल में जाकर मिल रही हूं और अरविंद केजरीवाल जो है बार बार मुझसे केवल दिल्ली के लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि सुनीता केजरीवाल ही एक शख्स हैं और उनके शायद प्राइवेट सेक्रेटरी हैं विभव, वो शायद उनसे जेल में जाकर मुलाकात करते हैं उनकी लीगल टीम के अलावा, ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल से। तो सुनीता केजरीवाल जो कुछ बताती हैं वो बहुत रोचक, वो बहुत दिलचस्प होगा जानना, क्योंकि वो इन पर्सन मिलती हैं अरविंद केजरीवाल से। तो सुनिए जरा एक और हिस्सा उनके आज के बयान का। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही, इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। तो देखिए सुनीता केजरीवाल जी ने बिल्कुल खुद ही स्पष्ट कर दिया कि मैं मिलने जा रही हूं और उन्हीं के मार्फत जो है अरविंद केजरीवाल बाहर जो भी संदेश पहुंचवाना है वो पहुंचवा रहे हैं। सौरभ जी थक गए हैं इस नौटंकीबाजी पर बहस करते करते। ये शुद्ध घटिया दर्जे की नौटंकीबाजी है और अरविंद केजरीवाल इस नौटंकीबाज में अपनी पत्नी को भी मुहरा बना दिया है उन्होंने। ये और बड़ी शर्मनाक बात है। उनसे एक ज्यादा उम्मीद थी कि कम से कम वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, कम से कम वो लालू कैटेगरी के व्यक्ति तो नहीं थे, बड़ी बड़ी बातें करके राजनीति में आए थे। आपके खिलाफ इतना चार्ज लगा है, आप ईडी की कस्टडी में हैं, हाईकोर्ट से आपको बेल नहीं मिलता है, लोअर कोर्ट से आपको बेल नहीं मिलता है, इसके बावजूद भी आप इतने स्तरहीन राजनीति करेंगे, इतने घटिया राजनीति करेंगे और फिर आप दिल्ली को जनता को कहेंगे कि आप मुझे महसूस करो। आपके बगैर भी ये दिल्ली चल सकती है। आप राजनीतिक पतन और नीचता की सारी मर्यादाएं लांघ चुके हैं। आप अपनी पत्नी को आगे ढाल बना करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं ताकि इमोशन बेच सके। किसी का शुगर लेवल कम हो गया है, ये राष्ट्रीय टेलीविजन पर बताने की आवश्यकता है, बीपी कम हो गया है और उस पर हम बहस कर रहे हैं स्टूडियो में बैठ करके। ये व्यक्ति बहस के लायक नहीं है, मुद्दा के लायक नहीं है, ये शुद्ध नौटंकीबाज है। सर आपके देश के एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है। सर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी मर्यादा तो समझे। वो तो एक शुद्ध नौटंकीबाज, सातिर नौटंकीबाज की तरह वो व्यवहार कर रहा है। सर चुनाव चल रहा है देश में, आपने कहा वो सहानुभूति बटोरना चाहते हैं, क्यों नहीं बटोरेंगे भाई सहानुभूति? वोट नहीं चाहिए उनको क्या? मैं तो कह रहा हूं कि कम से कम हम तो उसके हिस्से नहीं बने उस नौटंकीबाजी के। नहीं सर, जो हो रहा है देश में उस पर बहस होगी, क्यों नहीं होगी? नहीं बिल्कुल। अच्छा, और आपने इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि मेरा ये मानना है कि इसके लिए सुनीता केजरीवाल जी की तो प्रशंसा की जानी चाहिए,
वो तो पत्नी व्रत धर्म का निर्वहन कर रही हैं। भाई अरविंद केजरीवाल की वो पत्नी है, इतने वर्षों से वो दोनों एक साथ हैं, और आज अगर उनके पति जेल गए हैं तो वो काम कर रही हैं जो किसी भी पत्नी को करना चाहिए। अब वो ड्रामा कर रही हैं, ये हम सबको लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो अपने हिसाब से सही कर रही हैं। और दूसरी जो बात है, मैं ये नहीं मानता हूं कि इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। कोई भी नेता अच्छा बुरा जो भी कर रहा है, मीडिया का काम ही है उस पर बहस करना। और इससे बेहतर क्या होगा कि हम उसके सारे पक्ष पर चर्चा करें। लोगों को भी तो फैसला लेने में, निर्णय लेने में थोड़ी सी आसानी हो कि भाई ये जो आदमी ये काम कर रहा है, ये जो नेता ये काम कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। और यहां पर ईडी की हिरासत से सरकार चलाई जा सकती है क्या? हम लोग ये बात कर रहे हैं ना कि आज तक आजाद भारत में नहीं हुआ कि कोई ऐसे काम करे। लोगों के दिमाग में ये भी जा रहा होगा। अब सुनीता जी अगर ये कह रही हैं कि नहीं आप उनको महसूस करिए, आंख बंद करिए, अगल बगल आ जाएंगे, तो हम लोगों को महसूस नहीं हो पा रहा है। अब दिल्ली के और लोग महसूस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसकी भी बहस होनी चाहिए। अब उसके बाद वो तय करेंगे कि ये ड्रामा नौटंकी है या सचमुच एक पत्नी की पीड़ा है जो देश के सामने, दिल्ली के सामने वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति भाजपा भी कर रही, राजनीति आम आदमी मैं पूछता हूं रागी सर आपसे, आपने कहा ये नौटंकी है सहानुभूति बटोरने के लिए। बंगाल में क्या होता है, पिछले इलेक्शन में ममता बनर्जी को चोट लग गई थी, और चोट लगी थी, हाँ उसको लेकिन वो पूरा प्लस्तर बंधा हुआ था, और प्रचार करनी, सहानुभूति नहीं मिली थी उनको। अब उनको माथे पर चोट लग गई, माथे पर चोट लग गई, सीएम हाउस के अंदर कोई फर्स्ट एड नहीं, खून बह रहा है, वैसे ही उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया। कोई यकीन कर सकता है कि चीफ मिनिस्टर को फर्स्ट एड नहीं मिला होगा? क्यों किया? सहानुभूति बटोरने के लिए। मैंने कहा, ये भी कर रहे हैं सहानुभूति बटोरने के लिए। कहा ना कि इससे पहले सुना करता था कि लोग अपने आप पर बंदूक चलवा लेते थे सहानुभूति बटोरने के लिए, और ये कहा जाता था कि भाई गोली चलाना लेकिन लगना नहीं चाहिए, किनारे से निकल जाना चाहिए। और फिर चुनाव में होता था कि से नहीं, ये देखिए उन पर अटैक हो गया, बम फोड़ दिया गया उनके आगे, और एक सहानुभूति की लहर चल जाती थी। तो अरविंद केजरीवाल से क्या यही इसी प्रकार की राजनीति की अपेक्षा थी? सर एक बड़ी खबर आ गई, मैं बता दूं जरा आपको। दिल्ली हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ऊपर, उस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है हाईकोर्ट ने, और अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अब 4 बजे फैसला आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला होगा दोस्तों। आज अरविंद केजरीवाल के लिए ये समझिए कि उनके राजनीति के लिए आगे का भविष्य जो है उसका ये फैसला होना है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर। दिल्ली हाईकोर्ट अगर उनकी मांग मान ली और उनकी गिरफ्तारी को असंवैधानिक गलत करार दे दिया, तो अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे जेल से बाहर। और फिर देश की राजनीति में सोचिए क्या उबाल आएगा जब अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। और अगर दिल्ली हाईकोर्ट ईडी की बात मान लेता है कि जो किया गया कानून सम्मत है, उन पर आरोप बनते हैं, उन आरोपों में उनकी कस्टडी बनती है, गिरफ्तारी बनती है, तो अरविंद केजरीवाल को आगे लंबी जेल होगी, इसमें कोई शक नहीं है। यह फैसला आज शाम को 4 बजे आने जा रहा है दिल्ली हाईकोर्ट का। समीर जी। से मुझे लग रहा है सबकी नजरें 4 बजे के फैसले पर टिकी रहेगी। अगर यह फैसला केजरीवाल को राहत दे देता है तो मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति का जो चुनाव है इसमें एक बहुत बड़ा ये मुद्दा बनेगा। और जिस तरीके से ईडी पर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि राजनीतिक रूप से प्रेरित ईडी काम कर रही है, मुझे लग रहा है ईडी की जो साख है वो पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगी इसके बाद। अगर केजरीवाल को हाईकोर्ट बेल दे देता है तो निश्चित रूप से ईडी की साख जाएगी, और निश्चित रूप से उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। भले ही भारतीय जनता पार्टी कितना ही बोले कि ईडी ने स्वतंत्र एजेंसी उसने अपना काम किया है, इसके छींटे भारतीय जनता पार्टी पर भी चुनाव में पड़ेंगे। और बहुत मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी को यह बताना कि अरविंद केजरीवाल पर जो कार्रवाई हुई थी वह राजनीति से प्रेरित नहीं थी। मुझे लग रहा है 4 बजे जो फैसला आएगा ये दोनों पक्ष के लिए जीने और मरने के समान रहेगा। हालांकि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का इसमें सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी तरीके कहा जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से एक एजेंसी का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, और निश्चित रूप से केजरीवाल का भी सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। अगर केजरीवाल को राहत नहीं मिलती है तो यह तय मानिए कि दिल्ली में फिर केजरीवाल की राजनीतिक जो बची जमा पूंजी है वह पूरी ध्वस्त हो जाएगी। और दिल्ली की 7 सीटें तो छोड़ दीजिए, फिर पंजाब भी हारेंगे, और पूरा विपक्ष जो नैरेटिव बना रहा था वह पूरा ध्वस्त हो जाएगा। भाई लेकिन बाहर आ गए तो विपक्ष को क्या शॉट इन द आर्म मिलेगा, मतलब बीच चुनाव में, चलते चुनाव में? राहुल जी देखिए, अगर वो बाहर आ जाते हैं तो नेचुरली जिस तरह की उनकी राजनीति है वो, और ये जो अभी आपको ड्रामा दिख रहा है वो और ड्रामा बढ़ेगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये कोई केजरीवाल ऐसे नहीं है कि वही पार्टी ड्रामा करती है। इससे हमने पहले देखा हुआ है कि एक बार सोनिया गांधी ने एक फैसला कर दिया था तो उनके घर के बाहर एक आदमी पिस्तौल लेके अपने आप को गोली मारने के लिए आ गया था। हमने उससे भी पहले देखा है कि जब सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने की बात हुई थी तो कुछ लोगों ने सर मुंडवा लिया था। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति में कोई ड्रामा आज हो रहा है,
भारतीय राजनीति में ड्रामा हमेशा से रहा है सर, ये और फैसला इमोशनल बताइए- चीजें भी बहुत ये सारी फैसला बताइए, मतलब ये अरविंद फैसला- केजरीवाल के हक में आ गया तो भाई तो ये तो नेचुरल है। राजनीति 180 डिग्री अगर घूम जाएगी। केजरीवाल के हक में फैसला आता है तो बहुत ज्यादा वो जो है अपने कार्यकर्ताओं को जो है वो उकसाएंगे बीजेपी के खिलाफ, और दूसरी तरफ से ये भी नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे कि ये जो ईडी का जो कार्रवाई थी ये बीजेपी की कार्रवाई करवाई गई थी, ईडी के जरिए या सरकार ने कार्रवाई करवाई थी, वो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई केजरीवाल बाहर आ जाएंगे पूरे देश की राजनीति में कोई बहुत ज्यादा भूचाल आ जाएगा। हाँ, ये दिल्ली पंजाब जैसे राज्य जहां पे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का बहुत ज्यादा आधार है, वहां पे जरूर आपको इसका असर दिखाई देगा, लेकिन बाकी देश में कोई केजरीवाल के प्रति बहुत ज्यादा चुनाव में कोई असर नहीं पड़ने वाला उनके बाकी देश के चुनाव में कोई खास असर हर्षवर्धन जी। नहीं, अगर फैसला उनके पक्ष में आ जाए तब तो फिर कमाल हो जाएगा। तब तो 31 मार्च की जो रैली होने वाली है रामलीला मैदान की, वो तो अद्भुत हो जाएगी। और फिर आप अरविंद केजरीवाल को सोचिए, जब वो आत्मा शरीर दोनों के मिलन के साथ उपस्थित होंगे तो आप अद्भुत हो जाएगा ना, आत्मा और शरीर दोनों एक साथ होगी। लेकिन पता नहीं हम लोग मतलब अचानक क्या हो गया है हम सबको, हम लोग अरविंद केजरीवाल का नाम आते ही कुछ विशिष्ट दशा में चले जाते हैं। भाई इसी मामले में कोई और व्यक्ति अभी तक जमानत की तरफ बढ़ नहीं पाया क्या? मनीष सिसोदिया बेचारे वो दोषी हैं कि उनको अभी से मान लिया हमने वो जेल में है, दूसरे लोग दोषी हैं और अरविंद जी आरोपी हैं, तो उनका आरोप दोष में नहीं बदलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे गंभीर आरोपी हैं। अभी तक को जो स्थिति है उसमें शायद ही किसी को ऐसे मामलों में राहत मिली हो। जितने तरह की चीजें होती हैं, जो खबरें आती रहीं पिछले 8-9 महीने की, उसमें ईडी ने जो जो किया है, जो जो न्यायालय के सामने रखा है, और विशेष करके वो याद कीजिए जब दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने ये मामला गया और ईडी से कहा गया, तो ईडी ने कहा कि भाई हमारे पास प्रमाण है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं इसको कमरे में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जांच से जुड़ा हुआ मसला है, उसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। वहां दिखाया, अरविंद जी की राहत हटी, शाम को 7 बजे ईडी के लोग पहुंचे, 9 बजे गिरफ्तारी हो जाती है, 11 बजे वो ईडी के मुख्यालय चले आते हैं। तो हम इस तार को जोड़े तब समझ में आएगा जमानत क्यों मिलेगी भाई। और अगर मिल गई तब तो चमत्कार हो जाएगा, तब कल हम लोगों को इसी कहानी कुर्सी के में कहना पड़ेगा कि ईडी बिल्कुल नकारा एजेंसी है, कोई काम ही नहीं की, बिना प्रमाण के अरविंद केजरीवाल को उठा ले गई। और अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वो बताएंगे कि दरअसल नरेंद्र मोदी किस किस तरह की तानाशाही कर रहे हैं इन एजेंसियों के जरिए। नहीं, जमानत पर बहस ही नहीं है, ये कि गिरफ्तारी ही गलत है। मैं उसी चीज को बताना चाहता था कि देखिए अभी जो कोर्ट में जो जिस कोर्ट की जो सुनवाई की है वो मूलतः बेल की सुनवाई नहीं है। एग्जैक्टली। उन्होंने कहा है कि जो हमारी गिरफ्तारी हुई है वही इलीगल है, वही असंवैधानिक है, वही नियम के विरुद्ध है, और मूलतः यदि ऐसा होता है तो वो सीधे छूट करके आएंगे, वो बेल उल का मामला नहीं बनता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। समझ गए कि नहीं? तो मुझे लगता है कि ईडी ये इतना आसान नहीं है, फैसला जरूर सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो बाहर निकल करके आ जाएंगे और ये इलीगल घोषित कर देगी हाई कोर्ट। हाँ, आ गए तो मैंने बोला आ गए तो जिस प्रकार की अरविंद केजरीवाल की राजनीति है और जो इस प्रकार के उनके राजनीति के तेवर हैं, उसमें फिर आप देखेंगे कि दिल्ली की सड़कों पर एक दूसरे प्रकार की राजनीति आएगी। और हम तो कहते हैं कि दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, दिल्ली नेतृत्व, वो सड़क की लड़ाई लड़ने में अरविंद केजरीवाल से पीछे आ जाता है। और तब सर एक सेकंड, कोर्ट में हुआ क्या ये दर्शकों को हम बता दें। कुमार सोनू हमारे संवाददाता जुड़ गए। कुमार सोनू ये बताइएगा, ये जो फैसला है, प्रश्न क्या है कोर्ट के सामने एग्जैक्टली, कोर्ट को फैसला किस सवाल का करना है ये बताइएगा, और क्या दलील दी गई अरविंद केजरीवाल के पक्ष में उनके वकील की तरफ से? देखिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पक्ष रख रहे थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्होंने पहले भी कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है पूछताछ की जा सकती थी, गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं था। ये गिरफ्तारी जो है सिर्फ औचित्यहीन है, और गिरफ्तारी करके लगातार ईडी ये कह रही है कि वो असहयोग कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते थे तो गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं हुई, गिरफ्तारी की जरूरत पहले क्यों नहीं थी। इसके बाद हिरासत में पूछताछ का जो उन्होंने बताया कि असहयोग की बात को लेकर जो बात की, उसमें ईडी ने इसका विरोध किया। इसके बाद जो है सिंघवी की तरफ से ये कहा गया कि जो इस केस में दूसरे आरोपी हैं उन्हें सरकारी गवाह बनने के बाद आसानी से जो है जमानत मिल जाती है, अचानक से उनकी कमर में दर्द होता है, उसके बाद ईडी उनकी जमानत का विरोध नहीं करती, और इसलिए उनकी गवाही को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। फिलहाल जो अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने वाली पूरी याचिका थी, जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी, फैसला उसमें ऑर्डर
जो है रिजर्व हो गया है और माना जा रहा है अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश तकरीबन 4 बजे तक जो है आ सकता है। कुमार सोनू, मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूं, मतलब हाईकोर्ट को यह तय करना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही थी या गलत थी? बिल्कुल, उधर ईडी की तरफ से भी जो है एसवी राजू जो एएसजी हैं उनकी तरफ से कहा गया कि अगर हमें जवाब देने का मौका ही नहीं दिया जाएगा तो हमारी जो दलीलें हैं वो भी हम फिर क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें जवाब देने का हमें समय मिलना चाहिए, जिसमें ईडी लगातार 2 से 3 हफ्ते का समय मांग रही थी। फिलहाल अब इस पूरे मामले में, इस पूरी याचिका में जो है कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है। सुबह से इस मामले में सुनवाई हो रही है और 4 बजे के करीब जो है ये तय हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को इसमें राहत मिली या फिर एक बार फिर बड़ा झटका। बहुत शुक्रिया सोनू आपका। देखिए अब 4 बजे पता चल जाएगा अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर उनकी जो है जेल बढ़ती है। रागी जी को लेकिन लग रहा है बिल्कुल राहत नहीं मिलने वाली है। देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल, मैं जो हर्षवर्धन जी ने जो कहा जी, अभी तक किसी को भी इस मामले में बेल नहीं मिला है इस स्तर पर, इस स्टेज पर। जी। और अरविंद केजरीवाल कोई एक्सेप्शन नहीं है। चलिए ठीक है।